गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोर्स में। और आज हम एरर्स पढ़ेंगे। एरर्स कैसे होते हैं उसकी कुछ प्रैक्टिकल्स करवाएंगे। जैसा कि आपने देखा है कि हमने पिछली वीडियोस में सी के कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ऑपरेटर, डेटा टाइप्स सभी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब हमें पढ़ना क्या है? एरर्स है। और एरर्स जो है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे एरर्स को, कैसे हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से एरर्स को हम ढूंढें, कैसे फाइंड करें। तो एरर्स जो है, एरर एक तो प्रोग्राम में आप जब लिखोगे प्रोग्राम तो आपको कहीं ना कहीं प्रोग्राम में एरर आएगा। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि एरर है क्या चीज। तो पहले टॉपिक का नाम ये है अपना एरर्स। ओके, तो एरर्स मतलब गलतियां। हमें जब हम प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों को फिर हमें ढूंढ करके ठीक करना होता है। तो कुछ गलतियां तो बहुत इजीली मिल जाती हैं, कुछ जो है तो टिपिकल्स होते हैं, उनको समझने में, उनको ढूंढने में टाइम लग जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स कितने तरह के होते हैं। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, एनी लैंग्वेजेस, सभी में एरर्स होते हैं और सभी में 3 तरह के ही एरर होते हैं। तो पहला कौन सा है? सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स एरर मतलब जो लिखने का तरीका है, जैसा कि हमारा कंपाइलर डिजाइन है कंपाइलर, उसके अकॉर्डिंग अगर हम नहीं लिखेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा। सिंटैक्स एरर में क्या है, वो आप जब उसको रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे या बिल्ड करोगे प्रोजेक्ट को, तभी वो दिखाएगा सिंटैक्स एरर। इसमें सिंटैक्सिंग एरर है और वो कहीं ना कहीं वो रेड का आइकन दिखाएगा और नीचे मैसेज देगा कि आपका ये सिंटैक्स एरर है, लाइन नंबर इसमें इतने में यहाँ पे सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स एरर होता कैसे है? जैसे कि आपने लिखा a = b + c और ये सेमीकोलन यहाँ पे लगाना था, आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन नहीं लगाया या कुछ ऐसा आपने छोड़ दिया इसमें कि इक्वल टू की जगह पर डबल इक्वल टू लगाया, तो कुछ ना कुछ मतलब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने नहीं लिखा है, तो वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर। तो सिंटैक्स एरर को बहुत इजीली ढूंढा जा सकता है। वो हम उसमें कंपाइलर खुद ही बता देता है। एग्जीक्यूशन कंपाइल होने के पहले ही सिंटैक्स एरर आता है। इसकी टाइमिंग क्या है? कंपाइल के पहले। कंपाइल ही नहीं होता, अगर आपका सिंटैक्स एरर है तो कंपाइल नहीं होगा, सिंटैक्स एरर पहले ही दिखाने लगेगा। तो एक का आपका हो गया क्या? सिंटैक्स एरर। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कंपाइल एरर। कंपाइलर, कंपाइलर क्या है? जब आप कंपाइल कर रहे होते हैं उसमें कोई लिंकिंग फाइल, जैसा कि आपने लिखा studio.h लिखना भूल गया आपने, इंक्लूड लिखा आपने और stdio.h ये लिखना भूल गए, आप नहीं लिख रहे हैं और आगे आप जो है तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे वो आपको कंपाइल एरर देगा। कंपाइल एरर मींस उसकी लिंकिंग फाइल जो है, हेडर फाइल्स जो है मिसिंग है, वो उसको नहीं मिल रही हैं, वो आपको कंपाइल एरर देगा उसी टाइम पे कि आपका चल नहीं रहा। कंपाइल टाइम में, एग्जीक्यूशन टाइम में, आपका सॉरी कंपाइल टाइम में, जिस टाइम पे वो कोड को रीड करके कंपाइल कर रहा कंपाइलर, तो ये कंपाइलर ढूंढ के दे देता है। ठीक है, तो ये कंपाइल के पहले है, बिफोर कंपाइल, बिफोर कंपाइल आता है ये एरर, सिंटैक्स एरर। और ये एरर जो है तो इन कंपाइल टाइम, इन कंपाइल टाइम, इन कंपाइल टाइम, ये कंपाइल के टाइम में आता है, जिस टाइम पे कंपाइलर कंपाइल कर रहा होता है उसको वो बता देता है कि यहाँ पे ये एरर आ रही है, ये लिंकिंग लोडिंग नहीं हो रही है। अब इसका तीसरा जो है, जो कि ये दोनों एरर बहुत इजीली फाइंड हो जाते हैं बहुत इजीली, लेकिन जो तीसरा एरर है वो है लॉजिकल एरर। लॉजिकल, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लॉजिकल एरर मीन्स ये आपका
रन टाइम में आफ्टर कंपाइल होता है, रन टाइम में, रन टाइम, ये रन टाइम एरर है। ये जब रन हो रहा होता है और उस टाइम पे जो है तो एरर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर भी कई तरीके के होते हैं, कुछ तो एरर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन जनरेट करते हैं, और कुछ एरर ऐसे होते हैं कि आपकी लॉजिक को ही गड़बड़ कर देते हैं, सही तरीके से दिखा नहीं रहे होते। आप सपोज दैट आपने लॉजिक में लिखा है सम इज इक्वल टू a माइनस बी लिख दिया, अब आपका ये लॉजिक गड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपने क्या लॉजिक, आपको क्या लिखना था, प्लस लिखना था, लेकिन आपने गलती से माइनस लिख दिया, प्लस की जगह पर माइनस लिख दिया, माइनस लिख दिया तो आपका क्या हो गया, एरर हो गया। मतलब आपको आउटपुट दिखाएगा गलत, एग्जीक्यूट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आउटपुट ही गलत आएगा। इसमें आउटपुट गलत आएगा, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि आपका जो आउटपुट आना है वो चीज वो सही तरीके से नहीं आ रहा है। आपका अगर 10 प्लस 20 होना था सम इक्वल टू, तो 10 प्लस 20 की जगह पर 10 माइनस 20 हो गया, तो 10 माइनस 20 तो क्या दिखाएगा, माइनस 10 दिखाएगा रिजल्ट। अगर ये सही होता तो क्या दिखा था, 30 दिखा था। तो मतलब ये लॉजिक आपकी गड़बड़ है यहाँ पे। तो लॉजिकल एरर कई तरीके से होते हैं। लॉजिकल एरर भी एक होता है कि जैसे आप अगर कहीं पे आप लॉजिक लिख रहे हैं और आपका आ गया 10 डिवाइडेड बाई 0, अब 10 डिवाइडेड बाई 0 ये क्या है, एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये नॉट डिवाइडेबल एक्सेप्शन होगा ये, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 0 कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस तरीके के लॉजिकल एरर आते हैं प्रोग्राम में। अब आपको फाइंड आउट करना, ये वाला एरर फाइंड आउट करने के लिए आपको टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक एक स्टेप डिबग करना पड़ता है और आपको ये देखना होता है कि आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो आ क्यों नहीं रहा है। तो इस तरीके से ये एरर है। इस एरर को आप समझ करके ही आपको आगे प्रोग्राम में देखना है कैसे एरर चल रहे होते हैं। और दूसरा क्या है, मैं अभी इनका जो है तो आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, कमेंट लाइन। तो एरर्स के बाद मैं आपको कमेंट लाइन बताना चाहता हूं और इनका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा सारे एरर्स के। कमेंट लाइन मीन्स आपको कुछ कमेंट रखना है अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोग्राम में, बताने के लिए कि आपका जो लाइन लिख रहे हो किस चीज के लिए लिख रहे हो, कुछ उसमें कमेंट डालना है, कुछ बताना है। लेकिन आप चाहते हो कि वो कंपाइलर ना पढ़े, क्योंकि वो पढ़ेगा तो वो एरर दे देगा, क्योंकि हम उसको सिंपल इंग्लिश में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं। हम प्रोग्राम में लिखते हैं लेकिन वो कंपाइलर नहीं पढ़ता है, उसको रीड नहीं करता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। वो कौन कौन सी लाइनें हैं, एक है आपका वन लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन। कमेंट, वन लाइन कमेंट, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, ऐसा कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हो। वन लाइन कमेंट में क्या है कि आप सीधे डबल स्लैश ऐसे लगा देंगे और उसके आगे जो भी लिखेंगे वो आपका कमेंटेड लाइन माना जाएगा, लेकिन वो एक ही लाइन तक माना जाएगा जहां तक आप लेके जाओ। अगर आप सोचो दूसरी लाइन में लिख देंगे यही चीज तो नहीं चलेगा, वो एरर दे देगा। तो मतलब ये वन लाइन कमेंट है, आप जो भी लिखना है वो एक लाइन में लिख देंगे, वो कमेंट है डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के साथ। अब इसके बाद जो है जो मल्टी लाइन है वो कैसा है, मल्टी लाइन जो है ये इसका है एग्जांपल वन लाइन कमेंट का। जो मल्टी लाइन होता है वो ऐसा होता है कि इसको सिंगल स्लैश स्ट्रिक और उसके बाद जितना लिखना है लाइन जो लिख लो आप, और उसके बाद लास्ट में एस्ट्रिक ऐसा। तो ये डबल लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। इन कमेंट्स को हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, जिससे हम प्रोग्राम में अंडरस्टैंडिंग करवा सकें। कोई भी, जैसे मान लो कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैंने एक प्रोग्राम लिखा, लेकिन आने वाले टाइम में कोई उस प्रोग्राम को दूसरा ही रीड करेगा। अब दूसरा वो जो है तो उस लॉजिक को नहीं समझ सकता है, तो उस लॉजिक को क्योंकि मैंने बनाया है तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग वो लॉजिक बना हुआ है, तो मैं उस लॉजिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहाँ पे कि ये लॉजिक किस चीज के लिए है, ये पैरामीटर्स है या जो भी लॉजिक हमने लिखा है
तो ये क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लिख देते हैं लाइंस कि जैसे मान लो कि सपोज दैट हमने 2 वेरिएबल्स ऐड करने के लिए है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे एक कमेंट डाल करके। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। एक एग्जांपल है, जैसे आपने ये टू नंबर्स को ऐड करने के लिए है, तो आपने लिख दिया, सबसे ऊपर ही लिख दिया, सबसे पहले लिख दिया आपने एस्ट्रिक करके द प्रोग्राम फॉर ऐड टू नंबर्स एंड give us some result। और यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, यहाँ पे इसको बंद कर दी। ये मल्टी लाइन का हो गया हमारे पास। मल्टी लाइन में अब हमने यहाँ पे लिखा इंक्लूड मेन, जो भी है यहाँ पे हमने लिख दिया इंक्लूड, फिर मेन, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए। अब हमने यहाँ पे वेरिएबल के लिए लिख दिया कि डबल स्लैश करके, क्योंकि हमें एक ही लाइन में लिखना है कि ए num1 and num2, num1 and num2 is input variables। अब ये एक लाइन हो गया। अब इसमें आपने इंट ए, इंट num1 num2, इस तरीके से आपने लिख दिया। तो ये आपका एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। इस तरीके से ये मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया। तो मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन में ये वन लाइन है, इसको सिंगल लाइन कह सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो ये कमेंट्स के फॉर्मेट्स हैं। अभी मैं आपको जो है तो इसका प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। इन प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको और समझ में आएगा। इसके मैं लैब प्रैक्टिस दिखाऊंगा इसमें करके इसी वीडियो में, और आपको इसका प्रैक्टिस करवा के इसका रिजल्ट दिखाऊंगा किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम लैब प्रैक्टिस में चलते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था सिंटैक्स एरर के लिए, सिंटैक्स एरर, कंपाइल एरर और रन टाइम एरर, इन तीनों को जो हमें प्रैक्टिकल करके देखने थे कैसे जनरेट होते हैं ये एरर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। इसमें कंसोल एप्लीकेशन गो एंड नेक्स्ट एंड सी नेक्स्ट, इट्स बी टेस्ट एंड दिस ओके। तो नेक्स्ट फिनिश। तो ये हमारे पास जो है नया प्रोजेक्ट एरर टेस्ट के नाम से आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये है। अब मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि एक तो हमारे पास क्या है सिंटैक्स एरर। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया है, सेमीकोलन हटा दिया, अब मैंने क्या किया, सिंपल रन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, बिल्ड किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, सिंटैक्स एरर, एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। ये बता रहा है कि रिटर्न के पहले एक सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है ये। तो एरर रीड करने का भी एक वो होता है कि आप इसको रीड करें लाइन नंबर 6 में, और यहाँ पे रेड भी दिखा रहा है। ये इस आईडी में इस तरीके से दिखा रहा है, कई अलग आईडीज होते हैं उसमें कुछ अलग तरीके से दिखा रहा होता है, लेकिन जो वर्क कर रहा होता है वो सेम इसी तरीके से हो रहा होता है। तो ये आपका जो है मैं इसमें सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो आप ये देखिए, ये सेमीकोलन लगा दिया, और इसके बाद हम अगर बिल्ड करते हैं, फिर आप देखिए इसको, फिर इसको आप देखिए कि ये रन कर रहा है। इसमें आपका पूरा कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, कोई भी रिटर्न्स नहीं है। अगर हम ये इंट हटा देते हैं तो एक वार्निंग आता है, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो रिटर्न को ढूंढता है, इसलिए वो एक वार्निंग देता है। तो एरर और वार्निंग में डिफरेंस होता है। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पे एक वार्निंग आ गया क्योंकि हमने अभी यहाँ पे हटाया, इंट हटा दिया, रिटर्न टाइप हटा दिया, तो इसका जो है तो ये एक वार्निंग आ गया मैसेज। वार्निंग केवल दिखाने के लिए होता है, आपको केवल बता रहा है कि ये थोड़ा सा गलत है,
लेकिन ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, आपका प्रोग्राम रन करेगा, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट देगा, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। बस इसमें क्या है कि आपको एक वार्निंग दिखा रहा है, मतलब वार्निंग दे रहा है आपको, ये गलत हो सकता है आपके लिए। तो एक आपको याद दिला रहा है बेसिकली ये कि आपने शायद भूला तो नहीं है। अगर आपने यहाँ पे इंट हटा हटा दिया और रिटर्न हटा दिया और इसके बाद बिल्ड करते हैं, तब भी ये एरर देगा। ये देखिए, एरर नहीं वार्निंग देगा, तो ये वार्निंग देगा ही देगा। तो अभी आप देखें, इसको रन करके देखें, अगर रन करते हैं तो आपका ये रन करेगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड, ये आपका रिजल्ट आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, लेकिन एक वार्निंग है केवल ये। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक सिंटैक्स एरर है, और इस सिंटैक्स एरर में यहाँ पे अगर आप इसको हटाते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे आपको ये एरर दिखा रहा है। फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको, ये एरर दिखा रहा है। इस एरर को देखिए आप यहाँ पे, इसमें फिर से बोल रहा है एरर एक्सपेक्टेड बिफोर क्लोजिंग एंड ब्रेसेस एंड टोकन, इसमें लिखा हुआ है एंड टोकन, इस टोकन के पहले, इस टोकन के पहले। तो ये सेमीकोलन में बता भी रहा कि कहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। दूसरा है हमारा कंपाइलिंग एरर। तो मैं एक बार फिर से इसको बिल्ड कर देता हूँ, इंट लिख देता हूँ, कंट्रोल जेड। तो अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये पूरी तरीके से रन हो रहा है, कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें आप देखिए एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है, और सब ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को अगर मैं हटाता हूं और इस टाइम पे मैं अगर इसको बिल्ड करूं, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, 2 वार्निंग्स दिखा रहा है। बिल्ड फिनिश्ड एरर नहीं है, लेकिन ये वार्निंग है, 2 वार्निंग है। क्या क्या वार्निंग है? एक है आपका ये वाला, आप ये देखिए प्रिंटफ जो है आपने यूज किया हुआ है, इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप इसको रीड करें ठीक से। वार्निंग इम्प्लीसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंटफ, ये जो है तो डिफाइन नहीं है, ये कहीं पे हमें मिल नहीं रहा है, डिक्लेयर्ड है लेकिन ये यूज में नहीं है। और दूसरा क्या बोल रहा है, वही रिटर्न के लिए, उसी प्रिंटफ के लिए बता रहा है कि डिक्लेयर्ड तो है लेकिन यूज नहीं हो रहा है। तो इंट अगर हम हटाएंगे 3 वार्निंग हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये 2 वार्निंग दिखा रहा है, मतलब दैट मीन्स ये लिंकिंग एरर आ गया आपको कंपाइलिंग के टाइम पे। अगर आप इसको रन करते हैं, इसको अगर आप रन करते हैं सिंपली, तो आपको हेलो वर्ल्ड आ रहा है, क्योंकि ये आईडी अपना पुराना वो लेके चल रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपका वो चल रहा है, दिखा रहा है वो। लेकिन ये क्या दिखा रहा है, इधर भी देखें आप, प्रोसेस टर्मिनेटेड विद द स्टेटस कोड दिस, ठीक है ना, ये आपको एरर के साथ बंद करवा रहा है। तो ये चलेगा नहीं आपका, इस तरीके से आपका मतलब ये अपने आप ही उठा रहा है, लेकिन ये चलेगा नहीं। अगर मैं इसको भी हटाता हूँ और फिर बिल्ड करते हैं हम इसको, तो इस बिल्ड में हमारे पास जो है तो वही 2 वार्निंग्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको रन करेंगे, ये आईडी जैसे मैंने आपको बताया, ये आईडी ही रन करवा देता है, लेकिन दूसरे और आईडी हैं जो सी के कुछ स्पेसिफिक आईडीज हैं, कंसोल आईडीज, वो नहीं रन करवाते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये आपको हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 2 3 करता हूँ तो भी ये रन होगा, 1 2 3। लेकिन अगर हमारे कुछ कैलकुलेशंस हैं वो हैं तो वो उसको रन नहीं करने देगा और प्रिंटफ नहीं करने देगा। ये इंटरनली अपने आप को अटैच कर दिया है, वार्निंग दे रहा है, मैसेज दे रहा है। वार्निंग इसमें इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इंटरनली ऐड कर रहा है, लेकिन जो कंसोल आईडीज हैं उनमें नहीं देगा ये वार्निंग, इनको एरर देगा अगर हमने stdio.h नहीं लिखा है तो। इसी तरीके से इंट का भी है कि अगर हमारा वो कंसोल वाला है तो वो एरर देगा, वार्निंग नहीं देगा, एरर देगा। तो अभी फिर से हम इसको बिल्ड करते हैं, तो बिल्ड किया हमने तो 0 एरर्स, 0 वार्निंग। अभी आप देख रहे हैं कि दोनों एरर्स हमने यहाँ पे कवर किया कि दोनों एरर्स सिंपली दिख रहा है, हमें बता रहा है कंपाइलर, हमारा आईडीई बता देता है कि हमने एरर जनरेट कर लिया है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे लिखें इंट रिजल्ट इक्वल टू, और हम यहाँ पे लिखें रिजल्ट इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 0,
ये आप देखिए, ये है हमारा लॉजिकल एरर। एक्चुअली मैंने आपको जैसे बताया था रन टाइम एरर, ये आपको रन के टाइम में एरर देगा। अब आप इसको देखिएगा, इसको मैं रन करता हूँ तो ये आपको एरर दे दिया, ना तो प्रिंट दिया ना कुछ नहीं दिया, वो एक्सेप्शन जनरेट कर दिया। एक्चुअली ये क्या किया, एक्सेप्शन जनरेट किया। अगर आप यहाँ पे देखें ब्रेक पॉइंट लगा करके, तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये आपका रन हुआ, और शायद ये अभी डिबगिंग इसका ऑन नहीं हो रखा है, चल नहीं रहा है। लेकिन इसका डिबगर जैसे हम लगाएंगे तो यहाँ पे आकर के एक्सेप्शन इस लाइन को रीड नहीं करेगा, वो यहीं से वो बाहर निकल जाएगा, रिटर्न कर जाएगा जीरो को, और हमें एरर दे देगा। जैसे आप देख रहे हैं, फिर से मैं रन करता हूँ, तो आप ये देखिए कि उसको रीड नहीं किया, वो क्या नहीं किया, रीड नहीं किया। मतलब दैट मीन्स आपको एरर नहीं दिखा रहा है ये। आप अगर इसको देखें बिल्ड करके, फिर से सॉरी बिल्ड करके देखिए इसको, रीबिल्ड या बिल्ड, तो आपको यहाँ पे ये एक्सेप्शन दिखा रहा है, वार्निंग दिखा रहा है, डिवाइडेड बाय जीरो। ये नहीं होता है, नहीं हो सकता है रिजल्ट नॉट सेट, ये यूज नहीं कर सकता इस रिजल्ट को, ये दिखा नहीं सकता इसको। तो इसलिए हमारा ये आपका लॉजिकल एरर भी हो गया और रन टाइम एरर भी हो गया। लॉजिकल एरर और भी होते हैं, जैसा कि आपने दिखाना है प्लस का रिजल्ट, आपने कहीं पे गलती से लिख दिया, माइनस वाला इक्वेशन लिख दिया, तो आपका वो भी लॉजिकल एरर होता है। ये थोड़ा सा फाइंड करने में गलत होता है। जैसे कि ये मान लो कि हमने यहाँ पे लिख दिया इंट num 1 num 2। अच्छा, हमने इसको वैल्यू भी दे दिया, सपोज दैट मान लो इक्वल टू 10, इक्वल टू, हमको इनपुट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अब हमने यहाँ पे कर दिया, अब हमें यहाँ पे रिजल्ट में क्या करें, अगर हम यहाँ पे हम कर देते हैं num 1 माइनस num 2। अब हमें लेना है रिजल्ट किसका है, इसका प्लस का लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया, माइनस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने प्लस करना था लेकिन हमने माइनस कर दिया है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट गलत आएगा। क्या आएगा इसमें, देखिए आप, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, परसेंट डी कर दीजिए, परसेंट डी, और यहाँ पे रिजल्ट। अब हमारा चलने के लिए तो ये बढ़िया चलेगा, सब कुछ होगा इसमें। रिजल्ट अनडिक्लेयर्ड, सॉरी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। तो देखिएगा आप इसको, तो हमारा ये जो है तो -20 आ रहा, बट अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ क्यों -20 आ रहा है, जबकि ये कितना आना चाहिए, इसको आना चाहिए 40, पर -20 आ रहा है, बिकॉज ऑफ लॉजिक। लॉजिक जो है तो हमारा क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया, इसको हमें प्लस का करना था। तो ये लॉजिकल एरर होता है, मतलब ये हमारे कंसेप्ट का एरर होता है। जो हमने कंसेप्ट लिखा हुआ है उसमें कोई चीज, ऐसी चीज रह गई है जो कि हमें हम उसको ठीक से नहीं हैंडल कर पाए हैं, तो वो कंसेप्चुअल एरर कहला जाता है। तो लॉजिकल और कंसेप्चुअल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आप ये देखिए, अब इसका जो है तो प्लस की वैल्यू आएगी 40। तो इस तरीके से ये एरर्स हो गए। और मैंने आपको जैसा बताया था कि कमेंट कमेंट लाइन होता है, हमने कमेंट तैयार करना है, जैसे कमेंट लिखना है, तो हम कमेंट कैसे लिखते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि प्रोजेक्ट कैसा है, कौन सा है, ये हमारा है देखिए हमने स्टार्ट, जैसे मैंने स्टार लगाया, इसको लिख करके पूरे लाइन डेड हो गए। तो आप ये मल्टी लाइन में दिखा रहा हूँ, ये मल्टी लाइन का जैसे स्टार लगाया तो वो सारे के सारे लाइन डेड हो गए, मतलब कंपाइलर इसको बता रहा है कि ये इनको रीड नहीं करना है। अब मैंने यहाँ लिखा प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इसके बाद लिख दिया हमने कुछ भी लिख दिया। अब हमें लग रहा है कि हमारा लाइन बंद होना चाहिए, तो हमने यहाँ से ऐसे कर दिया। फिर से
ये डेड लाइन यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गई। अगर आप इसको और सजा के रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये और अच्छे तरीके से दिखने लगता है। तो इंडेंटेशन, जैसा कि मैंने आपको फिर से बताया, फिर से ये इंडेंटेशन है, ये आपका जो है इंडेंटेशन है। आपको ये दिख रहा है कि ये जो सारा का सारा ब्लॉक है इसके अंदर लिखा गया है, तो इंडेंट किया हुआ है आपने, एक टैब इंडेंट किया हुआ है, वन टैब। अगर आप इसको करते हैं तो एक टैब, इसका टैब अगर दबाएंगे, स्पेस दबाएंगे तो इतना जाएगा, और टैब दबाएंगे तो पूरा खुल जाएगा। तो एक टैब का इंडेंट ले रखा हुआ है। ये बाय डिफॉल्ट इस आईडी में होता है, कई आईडीज होते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। अभी आपका ये कमेंट लाइन मैंने बताया, जैसे यहाँ पे मैंने ये मल्टी लाइन का बता दिया मैंने कि कैसे मल्टी लाइन में डिफाइन होता है ये। और सिंगल लाइन अगर हमें देना है कमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ के लिए लिखना है, हमने इसको लिखा। अब आप देखिए कि मैंने डबल लगाया यहाँ पे, तो कोई नीचे की लाइन जो है तो कमेंटेड नहीं दिख रही है, मतलब कोई डेड लाइन नहीं दिख रही, क्योंकि हमने डबल लगा दिया है। अगर हम इसके जगह पर स्टार लिख देते हैं तो अपने आप ये आइडेंटिफाई करता है कि ये मल्टीपल लाइन हो गया। तो मतलब इसके बाद जितनी लाइन है, अगर इसको हम क्लोज नहीं करेंगे, इस लाइन को, इस चीज को क्लोज नहीं करेंगे, तो ये पूरा पूरा लाइन जितने भी नीचे उसके लिखे होंगे वो सब के सब डेड हो जाएंगे, डेड लाइन हो जाएंगे। और वन लाइन में क्या है कि वो अपने आप को ही एक लाइन मानता है और वो नीचे वाली लाइन को नहीं देखता। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डिफाइन the variables and initialization of inputs। तो हमने इनपुट का क्यों, क्योंकि ये हमारे इनपुट है, तो हम उसको स्कैन अप करके नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको इनपुट करवा रहे हैं, बस ये है। यहीं से हमने इसको डिफाइन कर दिया वैल्यू, मतलब ये अब फिक्स है, एक तरीके से हमने इसको कांस्टेंट की तरह वैल्यू दे दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो वो यही उठाएगा, हम जब तक इसको चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये आपके, अब आप अगर इसको रन करके देखें, डिबग बिल्ड करके देखिए, तो बिल्ड आप अगर करते हैं तो आपके नो एरर्स नो एनीथिंग, ठीक है ना, सारे के सारे आपके कंप्लीटेड है, बढ़िया है। तो आप ये देखिए कि ये कमेंट लाइन हो गया, ये भी कमेंट लाइन है, ये मल्टी कमेंट लाइन है, ये सिंगल कमेंट लाइन है। तो जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था क्लास में कि इनके भी यूज हैं, इनको डिफाइन करना इसलिए जरूरी होता है कि मान लीजिए कि जो मैंने कंसेप्ट लिखा हुआ है तो मान लीजिए सिंपल लाइन है, लेकिन जहाँ पे हम अपना कंसेप्ट लिख रहे होते हैं, जो बड़े प्रोग्राम होते हैं जिसमें 1000-2000 लाइन्स के कोड होते हैं, उनमें समझने के लिए बाद में हम ही 6 महीने बाद या 7 महीने बाद अगर हम जब देखेंगे उस कोड को दोबारा से, तो हमें खुद ही अंडरस्टैंड नहीं होगा कि हमने किस लिए ये वेरिएबल यूज किया था, या क्या यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है तो किस चीज के लिए कैलकुलेशन हो रही है। तो वो सब चीजें हमें याद करने के लिए जरूरी होता है। तो गाइज अब हम चलते हैं अपने फिर से क्लासरूम में। चलो थैंक यू। आपको अगर कोई कहीं पे डाउट इसमें लग रहा है इस रिजल्ट में, या कहीं पे क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको लैब प्रैक्टिस में दिखाया कि किस तरीके से हमारे सिंटैक्स एरर, कंपाइल एरर और लॉजिकल एरर काम कर रहे होते हैं, हमें कैसे ढूंढना होता है इन चीज़ों को, वो मैंने आपको जैसे दिखाया उसी तरीके से मैंने आपको दिखाया मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स का, कि कैसे हमारे कमेंट्स हम कर रहे होते हैं, कैसे हम किसी को इसमें एक मैसेज दे रहे होते हैं, कोई भी दूसरा भी डेवलपर, कोई दूसरा भी प्रोग्रामर अगर उस प्रोग्राम को देख रहा है तो वो इजीली समझ सके जिससे कि वो हमने किसी वेरिएबल को लिया है, या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए प्रोग्राम बना है, किस चीज़ के लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उन सब चीज़ों की डिटेल में लिख सकते हैं हम कमेंट लाइन के थ्रू। ये अंडरस्टैंडेबल के लिए होता है। और आपको जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल में दिखाया कि हमारा इंडेंटेशन कैसे होना चाहिए प्रोजेक्ट में, प्रोग्राम में, हमारे इंडेंट्स के अकॉर्डिंग ही हम कंटेंट को इजीली रीड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। और प्रीवियस सेशंस के मैं जो हमारे प्रीवियस सेशंस हुए हैं सी लैंग्वेजेस के, उनके मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। और इसका जो है तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई आपको लगता है कि कोई आपको क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा मुझे। तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन तक के लिए थैंक यू, बाय।